लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स इन मीनवाइल आते जाएंगे, वो ऐड होते जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो काम करेंगे, जैसे आपको टेम्पलेट आपके पास है, आप उसको सिस्टम विजुअल स्टूडियो का इंटीग्रेट करके उस पर अपने कंट्रोल्स वगैरह को यूज़ करना चाह रहे हो। लाइक जैसे रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है, नेट पे काफ़ी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी टेम्पलेट वहाँ से उठाते हो और देन उसको यूज़ करना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, या अपनी एप्लीकेशन को उस टेम्पलेट के मुताबिक कन्वर्ट करना चाहते हो। तो टेम्पलेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और प्लस वहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, जो क्लाइंट साइड कंट्रोल होते हैं, उनको सर्वर साइड हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारे आज के लेक्चर में होगा। और फिर बाकी साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा, ये अटेंडेंस अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं लेक्चर के एंड पे अटेंडेंस सबसे बोलूँगा, फिर आप लोगों ने अटेंडेंस बतानी है। तो अभी उस टाइम पे जो अटेंडेंस बोल रहा होगा, वो उसी टाइम पे वहाँ पे अपनी जब फॉर एग्जाम्पल आप अपने आपको शो करते हो प्रेजेंट, तो अपना रोल नंबर भी साथ आप चैट में मैसेज करोगे। तो अभी आपको ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अभी प्रेजेंट हो। ओके सर। अच्छा, अभी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी। यस सर। लेकिन मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वेब का। ये फ्यूचर टैलरी कंट्रोल पे भी काम करना है, तो मैं ये टैलरी की एप्लीकेशन ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपली वेब एप्लीकेशन में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है जिसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। और ये नेट पे काफ़ी अवेलेबल है टेम्पलेट्स वगैरह, वहाँ से आप फ्री में टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद उसको सिस्टम में जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी एम्बिग्विटीज़ आती हैं कि आप सेपरेटली तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जब विजुअल स्टूडियो में आप लेके आ रहे हो तो देन उसकी अलाइनमेंट हिल जाती है, या प्रॉपरली इस तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा जैसे वो नॉर्मली डिस्प्ले हो रहा था। अभी मैंने टेम्पलेट है, वो मैं आपसे फोल्डर भी शेयर करता हूँ। ये फोल्डर है, लाइक मैंने अपनी रखा है जिसमें टेम्पलेट के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर ये एक सिंपल HTML फॉर्म है, जो मैंने सिंपली कॉपी बनाई, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देन ये कुछ उसकी स्टाइल शीट्स हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं, जिसके अंदर ये सारा मतलब इसकी जो भी HTML वगैरह अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। अगर मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये सेपरेटली कैसे लग रहा है, और जिस वक्त हम इसको अपने विजुअल स्टूडियो में लेके जाएंगे, देन ये एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बनाया, यानी जो आपका फाइनल जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, उसको भी आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, जो भी अच्छा टेम्पलेट नेट से देखते हुए आप उसमें काम कर सकते हो। अभी उस चीज़ को यूज़ करने का तरीका वो आपको बता रहा हूँ, देन उससे क्लाइंट साइड को सर्वर साइड कंट्रोल बनाएंगे। ये सिंपल टेम्पलेट है। अब इसको मैंने लेके जाना है विजुअल स्टूडियो में। ये मेरा जो टेम्पलेट है, जो प्रोजेक्ट है, वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे उस टेम्पलेट को लेके आना। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल स्टेप है कि आप वहाँ जाओ फोल्डर में, ये चारों 3 फोल्डर, तो ये फाइल को कॉपी कर दो यहाँ से। यहाँ से कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो में आ गए, राइट क्लिक, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक, पेस्ट, सिंपली। अब वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, ये लोकल होस्ट पे रन होगा। ठीक है, पहले तो सिंपल HTML पेज खुला था ना उस पाथ से। ठीक है, ये देखो, अब ये लोकल होस्ट से चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम आउटपुट है जो कि सिंपल टेम्पलेट की थी, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई इसमें। अच्छा, अब ये हमारे पास HTML कंट्रोल्स हैं। अगर मैं इंडेक्स डॉट बल्कि उससे पहले अब ये HTML पेज है,
अभी HTML पेज पे मैं अपने कोई भी जो वो टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स हैं जो सर्वर साइड होते हैं, जो टूल बॉक्स में होते हैं, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो यूज़ करने के लिए मुझे इसको ASPX पेज में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ, वेब फॉर्म। ये मैंने नया वेब फॉर्म बनाया, इसका नाम इंडेक्स ही रख देता हूँ मैं, लेकिन वो इंडेक्स डॉट ASPX होगा। ठीक है, अब ये ब्लैंक पेज आ गया। अब मुझे उस टेम्पलेट की, यानी वो HTML है, उसको मुझे यहाँ लेके आना है, ताकि ये मेरा ASPX में कन्वर्ट हो जाए और मैं इसमें अपने सर्वर साइड कंट्रोल्स, जो हमारे टूल बॉक्स में जितने कंट्रोल्स हैं, उसमें सर्वर साइड कंट्रोल्स कहते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये जो हेड के अंदर जो काम लिखा हुआ है, ठीक है, HTML में ये हेड के अंदर का जो काम है, मैं ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेड में पेस्ट करूँगा। ये वाला लेक्चर हम लोग कर तो नहीं चुके ना? नो सर, हमने सेशन तक किया था। ओके। अब आ गया बॉडी वाला पार्ट। अब ये बॉडी में जितना भी ये कोड है, ये सारा कॉपी किया, इंक्लूडिंग ये जो स्क्रिप्ट की लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ तक ये कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करके यहाँ, अब ये जो बॉडी है, इसमें आपने इस पूरे पे रिप्लेस नहीं करना, ये जो डिव है इससे रिप्लेस करना है, ताकि फॉर्म का टैग हमें ज़रूरी चाहिए, ताकि फॉर्म का टैग होगा तो हम सर्वर साइड कंट्रोल यहाँ पे ऐड कर सकेंगे, वरना हम कंट्रोल्स ऐड नहीं कर सकते। ये मैंने उस डिव वाले पोर्शन की जगह पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। अब देखते हैं कि इस अभी भी सेम आउटपुट है या कोई इम्पैक्ट तो नहीं उसकी वजह से भी आया। ये देखें, बिल्कुल वही आउटपुट है, जो कि HTML और ASPX में कोई डिफरेंस नहीं आया। ये आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाओ उसमें चैट में जा जाकर, मुझे लगता है शायद आप कोई क्वेश्चन करे, मुझे वापस चैट में जाना पड़ता है। अटेंडेंस लास्ट पे लगाएंगे हम लोग। अच्छा, अब मुझे अब इसमें अपने सर्वर से कंट्रोल लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, ये चेक करो, यहाँ पे लिखा आ रहा है इनपुट। ठीक है, आपने HTML में पढ़ा होगा, इनपुट फील्ड यूजर्स इनपुट लेने के लिए होता है, लेकिन ये क्लाइंट साइड कंट्रोल है, उसको मैं सर्वर साइड पे यूज़ नहीं कर सकता, या सर्वर साइड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। अब अगर मुझे इसकी जगह पे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है जो टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है। अच्छा, उससे पहले एक और छोटी सी चीज़, अब ये देखो कि ये हमारा फॉर्म का टैग है, जिसके अंदर मैंने सारा पेस्ट किया है। और मैंने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जैसे जो भी टेम्पलेट नेट से उठाया है, उसमें ये फॉर्म का टैग ऑलरेडी भी आ रहा है। अब ASP डॉट के पेज में एक ही फॉर्म का टैग होता है। तो अगर वो आपको अपने पूरे टेम्पलेट के अंदर कहीं पे उस मेन फॉर्म टैग देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आईडी भी मेंशन्ड है और रन एट सर्वर लिखा है, ये हमारा एक्चुअल फॉर्म का टैग है। इस वाले फॉर्म के टैग को आप डिव से रिप्लेस कर दो, बस सिंपल इसमें इसको रिप्लेस करके डिव कर दो। अब इस इनपुट को मैंने चेंज करना है अपने टूल बॉक्स, जो हमारा टूल बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स आता है उसके साथ। इसको मैं कमेंट करता हूँ और टूल बॉक्स में जाके यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अब ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसको मैंने सेव किया और मैं जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट ASPX है, ठीक है। मैंने जैसे ही उसको ओके किया, अब ये थोड़ा डिफरेंस चेक करो कि यहाँ पे ये मतलब इस तरह की चीज़ आ गई है, मतलब वो ब्लैंक है टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन वो थोड़ा टेम्पलेट का डिज़ाइन डिफरेंस हो गया है। अब जो डिफरेंट हुआ डिज़ाइन, मैं वापस आके अब ये देखो यहाँ पे एक स्टाइल लगा हुआ था, ठीक है, उस इनपुट के साथ जो क्लास अगर लिखी हुई है ना, उस इनपुट फील्ड के साथ या बटन के साथ या जो भी कंट्रोल आप यूज़ कर रहे हो, उसी स्टाइल को आपने इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप आईडी से पहले पेस्ट करो, आईडी के बाद पेस्ट करो, या रन एट सर्वर से पहले पेस्ट, मतलब किसी भी जगह पे इसके अंदर कंट्रोल के अंदर उसको मैंने स्टाइल को पेस्ट किया है। और अब मैं अगर जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वो स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया, यानी अब वो यूनिफॉर्मिटी आ गई कि अब
पॉइंट क्लियर हुआ? सर ये जो इनपुट आपने कहा क्लाइंट और सर्वर, वो समझने एक बार रिपीट करेंगे? वो ये है, अब ये जैसे इनपुट है ना, ये इनपुट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है। जब आपने उसमें वेब प्रोग्रामिंग में HTML जब पढ़ी होगी, वहाँ पे इनपुट का टैग भी पढ़ा होगा। इनपुट होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन ये क्लाइंट साइड कहलाता है, यानी जावास्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू अगर इसकी वैल्यू गेट करनी है तो उस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन जो ASP.NET है वो हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब सॉरी, ASP.NEट लैंग्वेज नहीं है, मैं ये आपको डिफरेंस बता दूँ, ये आई थिंक क्वेश्चन ही हुआ कि जो लैंग्वेज है हमारी वो VB.NET और C#.NET है, ये हमारी लैंग्वेजेस हैं। ASP.NET जो है वो इन्वायरमेंट है जिसमें रहते हुए हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अब जो इनपुट है ये हमारे क्लाइंट साइड का है, जबकि .NET जो है हमारा सर्वर साइड है। तो जब ASP.NEट में रहते हुए हम काम करेंगे, इसका मतलब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या सर्वर साइड कंट्रोल के साथ डील कर रहे हैं। अब इस वजह से मुझे ये इनपुट फील्ड्स को रिप्लेस करना था सर्वर साइड टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो यानी ये जो ASP: टेक्स्ट बॉक्स है और जहाँ लिखा हुआ है रन एट सर्वर, इट मीन ये सर्वर साइड कंट्रोल है, और इनपुट में कहीं पे रन एट सर्वर नहीं लिखा हुआ, तो ये सर्वर साइड कंट्रोल नहीं है, यानी ये क्लाइंट साइड कंट्रोल है, HTML कंट्रोल। तो इसको मैंने रिप्लेस किया है अपने सर्वर साइड कंट्रोल के साथ, जो कि .NET का ASP.NET का जो टूल बॉक्स में से ड्रैग ड्रॉप किया है, उसको मैंने सिंपली रिप्लेस किया है। ठीक है, अब मैं ये जैसे इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँ अगर, और इससे रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब सेम जो यही जो स्टाइल है इसको भी यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है मुझे स्टाइल को। जो मैंने सिंपली ऊपर से कॉपी पेस्ट किया तो स्टाइल ऑलरेडी इसके अंदर है, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। इतना पॉइंट समझ आया कि आप उसको जो क्लाइंट साइड के इनपुट कंट्रोल है उनको आप सर्वर से कैसे रिप्लेस कर सकते हो। सिंपली उसको कमेंट कर देना या रिमूव कर देना, उसकी जगह टूल बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स या बटन या जो भी चीज़ लेके आनी है वो आप लेके आओगे। देन उसकी जो CSS या क्लास की प्रॉपर्टी है उसको वहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लोगे। अच्छा, अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है, वो आपने HTML में पढ़ा होगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम इसमें लिखा नजर आ रहा है। मैं इसमें जैसे क्लिक करूंगा लिखना शुरू करूंगा तो वो जो प्लेस होल्डर में चीज़ लिखी थी वो गायब हो जाएगी। तो बजाय कि जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे लिखा हुआ है और वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको इस तरह रिप्लेस कर सकते हो, यानी जैसे एम्प्टी होगा तो वो चीज़ लिखी हुई नजर आ जाएगी कि आपने पहले टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में लास्ट नेम लिखना है। और उसके बाद अब ये जो लेबल आ रहा है इस लेबल वाले पोर्शन को कमेंट कर सकते हो। मतलब ये डीलिंग है कि आप एक टेम्पलेट को डॉट में आके कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ये प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी मैं नीचे यूज कर लेता हूँ एज ए लास्ट नेम। सर जी हाँ जी पूछे। सर, अगर बजाय पूरा का पूरा टेम्पलेट यहाँ पेस्ट करके हम बूटस्ट्रैप से जो हमारी अकॉर्डिंग टू नीड है एक एक फील्ड करके भी तो लेके आ सकते हैं ना? ला सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर बूटस्ट्रैप का मतलब उस पर थोड़ी सी फेमिलियरिटी होना जरूरी है, फेमिलियर हो, उस पर काम ऑलरेडी किया हुआ हो। बिल्कुल न्यू यूजर है वो, फिर बूटस्ट्रैप मतलब कम्प्लेक्स हो जाती है कि वो एक चीज़ आप अब ले। प्लीज ये बता दीजिएगा कि बूटस्ट्रैप अगर सपोज कोई करना चाह रहा है तो उसको कहाँ पे, उसका सीडीएन कहाँ पे पेस्ट कर दें? नहीं, बूटस्ट्रैप तो आप सिंपली जाओ नेट पे, अगर इवन गूगल पे जाके सर्च करते हो आप, तो लेटेस्ट वर्जन जब डाउनलोड हो जाता है आप उस डायरेक्टरी को, जो उसके बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं CSS की, जावास्क्रिप्ट की, एज बिल्कुल इसी तरह आप एक मिनट यहाँ पे आओ और अपने उस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे वो डायरेक्टरीज पेस्ट कर दो। अभी भी जैसे इसके अंदर यहाँ पे ये फाइल्स इसकी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि फिर बूटस्ट्रैप यूज करने से मुझे CSS और JS की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली फिर बूटस्ट्रैप का लिंक कॉपी करूंगी और बाकी इतना कॉम्प्लेक्स भी हाँ शायद ना नहीं, हो। लेकिन उसमें ये है ना जो CDN है, अगर वहाँ से वो लिंक हट जाता है इन फ्यूचर तो आगे पूरी साइड बैठ जाती है।
इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं बूटस्ट्रैप की भी जो जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स कॉपी करके उसको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टरीज बना के वहाँ पे रख लें, उसको डाउनलोड करके, ताकि अगर वो CDN का लिंक वहाँ से अनलिंक होता है जहाँ जिसे आपने रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है, तो बस फिर आपकी वेबसाइट पे बैठ गई। ओके सर। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप उस फाइल्स को डाउनलोड करके अपने पास यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है JS का फोल्डर बना लो, CSS की फाइल है वहाँ उसका फोल्डर बना लो अलग अलग। ठीक हो गया? पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसके यस बाद सर, यस। के बाद अब एक और इसमें चीज़ बताता हूँ। बाकी तब ये सेम एज इट इज़ उसी तरह जैसे मैंने ऊपर 2 कंट्रोल को चेंज किया, अब इस तरह तमाम नीचे जितने कंट्रोल्स हैं उन सबको आप इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में कि रिप्लेस करके कंट्रोल्स अपने आप .NET के ले आओ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी अक्सर होता है कि आप जब टेम्पलेट में एक पेज से दूसरे पेज पे जब यानी फर्स्ट स्क्रीन पे लॉगिन होता है, वहाँ लॉगिन से आप अगले पेज पे जा रहे हो, और जब लॉगिन होकर अगले पेज पे चले जाते हो, वहाँ एक साइड पे लिखा आ रहा होता है कि जो यूज़र लॉगिन हुआ है यूज़र नेम और आगे लॉग आउट का बटन बना हुआ होता है, बस क्लिक करते हो और वापस लॉगिन पे आ जाता है। अब वहाँ पे अब नॉर्मल टेम्पलेट में हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक इसी तरह HTML फील्ड बनी हुई होती है, और उसको वहाँ पे ऑलरेडी लॉग आउट की ऑप्शन भी लिखी हुई आ रही होती है, उसको हमने एज ए सर्वर साइड पे यूज़ करना होता है। अभी तो मैंने ये किया है कि जो क्लाइंट साइड कंट्रोल थे उनको रिप्लेस किया है, तो उसको रिमूव करके टोटली सर्वर साइड कंट्रोल के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब मैं ये ज्यूम करता हूँ कि ये जो इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है इसके साथ ही आगे ऑप्शन आती है जिसमें मिसाल के तौर पे मतलब अगर वो लॉगिन हो और उसके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाए, मतलब कि जो लॉगिन हुआ है उसका नाम आ रहा हो और आगे आ रहा हो लॉग आउट पे क्लिक करने पे लॉग आउट कर जाए। लेकिन अभी अली है मतलब कि लॉगिन के टाइम पे वहाँ से सेशन में वैल्यू जाएगी यूज़र नेम, और देन अगले पेज पे जाके वो इसमें क्लाइंट साइड कंट्रोल में लोड होना है। एक तो ऑप्शन है यहाँ पे हम लेबल डाल दें, अपना लेबल डाल के उसमें वैल्यू गेट कर लें। ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ ये जो H2 है इसकी जगह पे मैं लेबल ऐड कर लेता हूँ। ये स्टाइल हमें अंदर कॉपी करना है। अब उसके H2 पे स्टाइल अप्लाई हुआ है, तो इस वजह से उसने इसको अलाइनमेंट उसकी साइड पे कर दी। तो मैं इसी लेबल को H2 के अंदर ले जाता हूँ। अगले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसकी जो स्टाइल जो बिल्ट इन स्टाइल्स हैं उनको आप इस तरह से खुद चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया? अब ये लेबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक ऑप्शन तो ये भी हो सकती है, लॉगिन करने के बाद आप इस लेबल में जाके जो लेबल डॉट टेक्स्ट जो लेबल का नाम है डॉट टेक्स्ट करके आप ये वैल्यू साइन कर दो कि जो लॉगिन हुआ है, और आगे लॉग आउट का ये ऑप्शन आ जाएगा और उसमें हाइपरलिंक लगेगा। लेकिन अक्सर जगहों पे आपको जब आप सर्वर साइड कंट्रोल यूज़ करते हो तो बूटस्ट्रैप उसे सपोर्ट नहीं सही से कर रहा होता और वो डिज़ाइन प्रॉब्लम करता है। तो आपको वही फंक्शनैलिटी उसी HTML कंट्रोल में रहते हुए यूज़ करनी होती है। अब उसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ कि HTML कंट्रोल को हम सर्वर साइड पे यूज़ करेंगे। तो मैं ये करूँगा, मैं बजाय लेबल बनाने के लेबल नहीं बना रहा, इसी तरह ये पड़ा हुआ है, मैं सिंपल इसी HTML को H2 जो है ये HTML एक टैग है, अब इसको मैं सर्वर साइड कंट्रोल में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ID इज इक्वल टू, अब इसको ID में दे रहा हूँ, ID हम इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज़र लॉगिन, यहाँ लिख दूंगा रन एट सर्वर।
लेकिन यहाँ रन एट सर्वर लिख दूंगा। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आईडीज को दे दी और रन एट सर्वर कर दिया। अब ये जो H2 है, अब इसको मैं कोड बिहाइंड फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ और ये वैल्यू मैं कोड बिहाइंड फाइल से चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसकी कोड बिहाइंड में जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका नाम रखा था यूज़र लॉगिन। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ये HTML कंट्रोल है जो कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। डॉट, अब मुझे उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आती है डॉट इनर टेक्स्ट और डॉट इनर HTML। इनर टेक्स्ट करूँगा तो एज इट इज़ जो टेक्स्ट है वो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और अगर मैं इनर और फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो टेक्स्ट लिखा है मैं इसे चाह रहा हूँ बोल्ड कर दूँ। ठीक है, तो मैंने ये टैग इसमें लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ व्यू इन ब्राउज़र, ठीक है, ये देखें वही डाटा मुझे इस H2 के अंदर वहाँ से आ रहा है जो मैंने बैकएंड पे कोड बिहाइंड फाइल में लिखा है। लेकिन अब ये बी जो लिखा है वो बी एज इट इज़ लिखा आ रहा है। अब ताकि मैंने जो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ किया है वो डॉट इनर HTML की जगह डॉट टेक्स्ट यूज़ किया। तो यहाँ डॉट में इनर HTML करूँगा तो देन वो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई HTML टैग यूज़ हो रहा है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें। या मैं अगेन इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो जो स्लैश बी था वो नज़र नहीं आ रहा। रीज़न जो HTML कंट्रोल था, जब मैंने डॉट इनर HTML किया तो उसने उस HTML टैग जितने थे HTML टैग को उसने HTML में कन्वर्ट करते हुए जो बी का मतलब है बोल्ड करना तो उसमें उसने कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ? क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी का? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हमने दो चीज़ें देख ली। एक को टेम्पलेट को आप डॉट नेट में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, और सेकंड
जो क्लाइंट साइड कंट्रोल है उसको या HTML कंट्रोल को आप सर्वर साइड कंट्रोल में कैसे कन्वर्ट करते हो, जो कि हमने ये एग्जांपल दी थी। अब ये थे HTML कंट्रोल को सर्वर साइड में हमने कन्वर्ट किया। मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ओके, अब इसी अगर पेज को मैं इसकी कॉपी करके जिसकी आप जो इनकी कंट्रोल्स हैं इनके साथ कैसे प्ले करोगे, इसको मैं कॉपी बनाता हूँ एक। अब अगर इसको रीनेम करना, ये तो आप लोगों को आइडिया है। रीनेम करने के बाद आप इसको दो जगह पे चेंज करते हो, ये कि HTML के अंदर यहाँ पे, और देन व्यू कोड में जाके यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसको चेंज कर देते हो। मैंने डिफ़ॉल्ट की कॉपी बनाई है, मुझे इंडेक्स की कॉपी बनानी है। इसको अगेन कर लेते हैं जी। हाँ, अब अगर मुझे उसी पेज को कन्वर्ट करना है यूज़र नेम लॉगिन वाले फॉर्म की शेप में, तो पहले इसको व्यू इन ब्राउज़र कर लेते हैं। एग्जैक्ट हमारे पास उसका इंटरफेस आए, जाके हम उसको चेक कर लें कि हम उसमें क्या चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे ये आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड हो। तो मैं इससे क्या करता हूँ, जो कंपनी लिखा हुआ है इसको यूज़र नेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ईमेल जो लिखा है इसे पासवर्ड में, बाकी फील्ड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्या मतलब, ये जो नेम वाली ये डिव है,
ठीक है, अब ये कंप्लीट डिव के साथ आपने प्ले करना है। ये डिव स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ रहे हैं, इस डिव को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो कंपनी है इसको मैं यूजर नेम करना चाह रहा हूँ, ईमेल को पासवर्ड, देन उसके बाद ये जो नीचे आ रहे हैं डिव्स, ये नहीं चाहिए, जो सब्जेक्ट वाली है ये डिव भी नहीं चाहिए, देन ये डिव भी नहीं चाहिए, ये बटन हमें चाहिए सिंपल। अब इसी को अगर मैं जाके रिफ्रेश करूं, ठीक हो गया, ये हमारी वही स्क्रीन लॉगिन के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसमें एक और चीज़ कि अगर आप जैसे यहाँ चेक करो कि ये जो फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन नंबर में एक कॉलम 3 कॉलम 9 आ रहा है। जो अगर रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स होते हैं इसमें होता ही है, एक मिनट अगर इंटरफेस दिखाऊँ पहले, ठीक है, वो इस रो को, देखो उसमें स्टाइल होता है रो का, रो के अंदर उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 12 का मतलब होता है 100%, उसी तरह 6 का मतलब होता है 50%। तो अगर आप उस रो को 50% इक्वल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप उसको 6 कर दोगे। लाइक अभी इसने कॉलम 3 और 9 किया, यानी एक साइड को 9 विड्थ रखी है और एक ही 3। जिसको अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये लाइक ये कॉलम 3 है, इसको फॉर एग्जांपल मैं 6 कर देते हैं दोनों को और देखते हैं चेंज क्या आती है। इस तरह आप इसमें कॉलम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये किया वो थोड़ा सा स्टाइल उसका मतलब आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो 6 से 50% के इक्वल में उसने दोनों को डिवाइड कर दिया। पहले एक छोटा आ रहा था, एक ज़्यादा आ रहा था। और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 करके 3 बनाता हूँ, ये 4 की ये 2 और ये 3, सेव कर दिया, रिफ्रेश, उसकी विड्थ की एडजस्टमेंट का इसके बारे में देखते हैं। ये इसको थोड़ी विड्थ का सेटिंग का भी इशू साथ बन रहा है। इसको वापस कर दिया। अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम कल या परसों एक और अरेंज करते हैं, फिर अगला टॉपिक उसमें स्टडी कर लेंगे। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, अभी मैं ज़रा अटेंडेंस शीट ओपन करता हूँ। आप लोग ठीक है, जो अटेंडेंस बोलता है साथ ना वो उस वक्त अब वो आप अपना रोल नंबर सेंड कर दोगे उसमें, टू मेक श्योर कि आप अपनी ही अटेंडेंस बोल रहे हो। 1975 1975 1989 1993 1976 2016 Present, sir. 2030 2019 Yes, sir. 1991 2031 Yes, sir. 2027 Yes, sir.
2032 2027. ठीक है 2023 Yes, sir. Yes, sir. 2018 यस सर 2025 Yes, sir. 2023 Yes, sir. Present. 2001 Present, sir. 1998 1998 2005 1988 Yes, sir. Present. 2007 सेशन एंड होने लगा है। आप लोग बाकी जिसकी अटेंडेंस रह जाए वो उसमें चैट में सेंड कर देना, बल्कि मेरे ग्रुप में मैसेज कर देना आप लोग जो अटेंडेंस जिसकी रह जाए। 1969 Okay, sir. 1977 Yes, sir. 2000 Present, sir. 1967 1995 Yes, sir. Present. 2006